नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि मंच का संचालन कैसे करें। जी हां, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक सफल मंच संचालक की ज़रूरत होती है, जो कार्यक्रम को विधिवत रूप से करवा करके उसको सफलता तक लेकर के जाता है। जो व्यक्ति मंच का संचालन करता है, समाज में उसकी एक अलग से पहचान होती है, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसके व्यवहार और उसके चाल-चलन से उसके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। जी हाँ, इसलिए मंच का जो संचालक है उसकी भाषा बहुत ही शालीन होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, ताकि लोगों को उसको सुनने में मज़ा आए। जी हाँ, चलिए आज आपको बताते हैं कि एक सफल मंच का संचालक बनने के लिए क्या-क्या कार्यविधि अपनानी चाहिए। जी हाँ, मंच के संचालक को सबसे पहले जिस मंच का वो संचालन करने जा रहा है, जिस कार्यक्रम का वो संचालन करने जा रहा है, उसके विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कार्यक्रम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या वो कार्यक्रम कोई गणतंत्र दिवस का है, या कार्यक्रम वो स्वतंत्रता दिवस का है, या जिस किसी भी कार्यक्रम का वो कार्यक्रम है, उस विषय के बारे में मंच के संचालक को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी वो एकत्रित करे कि इस कार्यक्रम की विषय वस्तु ये रहेगी। उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई एक-एक जानकारी मंच का संचालक अपनी तरफ से एकत्रित करे। उसके पश्चात कार्यक्रम किस प्रकार का है और उस कार्यक्रम में जो औपचारिकताएँ होनी है, उस विषय के ऊपर भी वो अपने दिमाग के अंदर एक क्लियर पिक्चर बना ले कि इस कार्यक्रम के अंदर ये औपचारिकता होनी है। मान लीजिएगा कोई स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, तो उसके अंदर क्या-क्या औपचारिकता होनी चाहिए, उसमें ध्वजारोहण होना चाहिए, उसमें राष्ट्रगान होना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, जो बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, बच्चों के बाद में मिठाई का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार की एक पिक्चर दिमाग के अंदर चलनी चाहिए कि इस इवेंट के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि कार्यक्रम आकर्षक लगे। उसके पश्चात सबसे पहले हम लोगों को जो काम करना है, एक पिक्चर क्रिएट करने के बाद एक फंक्शन की अपने दिमाग में, फिर उस कार्यक्रम का मिनट टू मिनट पेपर वर्क करना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, और अंत तक कार्यक्रम को किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। इसलिए पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और कई मंच के संचालक इस प्रकार का काम नहीं करते, मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम नहीं बनाते, जिसके कारण कार्यक्रम अच्छा नहीं रहता, या उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट रहती है। और पेपर वर्क करने के पश्चात कार्यक्रम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि हर इवेंट का अपना एक सीरियल हो, और सीरियल्स को इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि लगातार कोई स्पीच ना हो, लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हो, लगातार कोई और दूसरी तरह की प्रस्तुति ना हो, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, ताकि जो दर्शक सामने बैठे हुए हैं उनको ये लगे कि हाँ, हमें अलग-अलग तरह की वैरायटी मिल रही है, और उनको कुछ कार्यक्रम में उबाऊपन ना लगे, वो ऊबे ना कार्यक्रम में। उसके पश्चात प्रत्येक इवेंट के लिए एक समय निर्धारित करना होता है कि ये इवेंट है और इस इवेंट में कितना समय लगेगा। और आप एक काम कर सकते हैं कि हर इवेंट के लिए 10% समय की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई कार्यक्रम थोड़ा-सा लंबा चला जाता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट हो सके। मान लीजिएगा कोई कार्यक्रम 5 मिनट का है, तो आप साढ़े 5 मिनट, यानी कि लगभग आधा 1 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें हर इवेंट में, ताकि जो समय का पाबंदी है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक तरीके से चलता रहे। उसके पश्चात क्या करना है, हर इवेंट का समय निर्धारित करने के बाद कार्यक्रम में लगने वाला कुल समय को जोड़ लें, कि हर इवेंट को जोड़ लीजिए कि इसमें 5 मिनट लगेगी, इसमें 7 मिनट लगेगी, इसमें 2 मिनट लगेगी, इसमें 1 मिनट लगेगी। और आपने जो दिमाग के अंदर बनाया है, लोगों को बताया है कि ये कार्यक्रम 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगा। जो 3-4 घंटे का आपने जो टाइम लोगों को दिया है, आप अपनी उन इवेंट्स के साथ उस टाइम को जोड़ लें। उसको मैच करें कि क्या आपका जो कार्यक्रम है, जो लोगों को आपने कार्यक्रम की समय सारणी दी है, क्या उसके अनुसार वो कार्यक्रम फिट बैठता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कुछ कमी रहती है, तो उसको
पहले से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कार्यक्रम 2 घंटे का है और वो इवेंट्स 3 घंटे चल रही है, तो कहीं न कहीं हम किसी कार्यक्रम को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक उसके बाद प्रत्येक इवेंट जो होगी इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि दर्शकों को कार्यक्रम में वैरायटी मिले। लोग बोर ना हो कि कोई एक वक्ता बोलने के लिए आया, एक स्पीकर बोलने के लिए आया, वो बोले जा रहा है, उसके बाद फिर से एक वक्ता को बुला लिया, फिर उसके बाद एक वक्ता को बुला लिया। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एक हो, विशिष्ट अतिथि 2 या 3 हो सकते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता करे और बोलने वालों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। स्पीच के तुरंत पश्चात मान लीजिएगा कोई वक्ता मंच पर आता है और वो अपनी स्पीच देता है, लोग स्पीच सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उसके तुरंत पश्चात आपको कोई मनोरंजनदायक इवेंट देनी है ताकि जो दर्शक लोग बैठे हुए हैं, जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको वो कार्यक्रम में ऊबे ना, उनको ये ना लगे कि कार्यक्रम के अंदर हम लोग बोर हो रहे हैं। और मंच के संचालक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं या विशेष अतिथि होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छी व्यक्तिगत जानकारी पहले से एकत्रित कर लेनी चाहिए और अच्छे शब्दों में अतिथियों का सम्मान व प्रशंसा भी करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा जो है वो बहुत अच्छी लगती है और जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनता है तो वो स्वतः उस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाता है। और उसके पश्चात प्रत्येक इवेंट से पहले और बाद में प्रस्तुति को आकर्षक शब्दों से परोसा जाए कि जब कोई नई इवेंट आप लेकर के आ रहे हैं, एक जिज्ञासा होनी चाहिए दर्शकों के बीच में कि ऐसी कौन सी इवेंट होएगी। मान लीजिएगा कोई पंजाबी गिद्दा है, तो आप बड़े आकर्षक शब्दों में कहिएगा कि अब आपको ले चलते हैं पंजाब की धरती पर, जो कि रंगों की धरती है, नदियों की धरती है और वैरायटी की धरती है। तो इस प्रकार से शब्दों के जाल आप बनाइए और लोगों को जिज्ञासु बनाइए कि पता नहीं क्या होने वाला है, और जो कलाकार हैं उनके अंदर भी ऊर्जा और उत्साह बन पाए। तो उसके पश्चात कार्यक्रम में वक्ताओं को भी एक बात नोट करनी चाहिए कि कार्यक्रम में जो वक्ता लोग आए हैं उसको निश्चित समय अवधि के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाए और प्रयास रहे कि जो वक्ता है इस विषय में उसको पहले से ही जानकारी दे दी जाए कि आपको मंच पर 5 मिनट के लिए अपनी बात रखनी है और इससे ज़्यादा आप प्लीज़ कार्यक्रम की जो मिनट्स टू मिनट प्रोग्राम बनाया गया है उसकी एक कॉपी भी आप उसको दे सकते हैं, ताकि वो उसमें कार्यक्रम में देख सके कि मेरा समय कितना है, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट रहे और कार्यक्रम समय पर समाप्त हो सके। उसके बाद कार्यक्रम में जो होता है सम्मान समारोह मान लीजिएगा होता है, तो इसके लिए भी हम लोगों को पहले से ही अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, ड्यूटीज़ लगा लेनी चाहिए। जिन लोगों को प्राइज़ देने हैं, जिन लोगों का सम्मान करना है, तो उनके लिए निश्चित रूप से पहले से ही सारा अरेंजमेंट हो और कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई जाए जो कब फूल मालाएँ लेकर के आनी है, किसको पहनाना है, कौन किसको पहनाएगा और कौन सा बुक्का किसको देगा, या स्मृति चिन्ह देनी है या साल भेंट करनी है तो किसको कौन सी देनी है और कौन व्यक्ति किसको देगा। तो इस बात का भी पहले से ही हम लोगों को जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए और उसको नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि सम्मान समारोह आमतौर पर जब सम्मान समारोह होता है उसमें बहुत होच-पोच होती है, तो ये होच-पोच ना हो इसके लिए हर व्यक्ति की ड्यूटी असाइन करनी होती है कि ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन पर रहेगा, ये स्मृति चिन्ह उठा करके लेकर के आएगा, ये मालाएं उठा करके लेकर के आएगा। और उसके साथ साथ मंच के संचालक को ये ज़रूर चाहिए कि जब जिस व्यक्ति को फूल मालाएं या स्मृति चिन्ह दी जाती है उस व्यक्ति की प्रशंसा ज़रूर करे, उसकी जानकारी लोगों को ज़रूर दे, क्योंकि कार्यक्रम में पधारने वाला एक एक व्यक्ति बहुत विशेष होता है और जब उनको सम्मान मिलता है तो वो उस संस्था से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है और सदा के लिए उस परिवार का सदस्य हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि कोई भी विशेष व्यक्ति सम्मान के बिना
कार्यक्रम में ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कार्यक्रम में जिनको सम्मान की जो आवश्यकता होती है और वो चाहते हैं कि उनको उस कार्यक्रम में सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए। इस बात का पहले से विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उचित सम्मान न मिलने के कारण लोग नाराज़ होकर के भी कार्यक्रम से चले जाते हैं और इसकी कहीं न कहीं जो दोष है वो मंच के संचालक के ऊपर आ जाता है। इसलिए मंच के संचालक को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तारीफ़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सम्मान करे और प्रशंसा करे। उसके बाद अंत में जो कार्यक्रम होता है वो अध्यक्षीय भाषण का होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोग अंत तक बैठे रहें। किस तरीके से लोगों को कार्यक्रम से बांध करके रखना होता है, क्योंकि अंत में जो अध्यक्ष होता है कार्यक्रम का, उसका अध्यक्षीय भाषण होता है। आमतौर पर देखने को आता है कि जब तक अध्यक्षीय भाषण होता है तब तक लोग कार्यक्रम छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे कि कार्यक्रम के अध्यक्ष को बड़ा बुरा लगता है और जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको भी गिल्टी फील होती है कि कार्यक्रम शायद सफल नहीं रहा। तो इस बात का ध्यान मंच के संचालक को रखना है और कुछ इवेंट आखिरी तक बचा करके रखनी है, ताकि लोग जुड़े रहें और कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। और अध्यक्षीय भाषण होने के से पहले आप कार्यक्रम के अध्यक्ष को बड़े मान सम्मान के साथ मंच पर बुलाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ करेंगे, लोगों को उनके बारे में जानकारी देंगे। और अध्यक्ष का चुनाव करने से पहले आप जब उनको कार्यक्रम में बुलाते हैं या उनको निमंत्रण देते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व को बुलाया जाए जिसे लोग देखने के लिए आतुर हों, जिनको लोग सुनने के लिए आतुर हों। तो इस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। और जब अध्यक्ष मंच पर आकर के अपनी बात रखता है और अपने विचार रखता है, लोग उसको सुने और उसके पश्चात कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं होता। अंत में केवल अध्यक्षीय भाषण होता है और उसके पश्चात केवल एक ही कार्यक्रम बचता है, वो होता है जो कार्यक्रम का प्रभारी होता है, जिसने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है, वो सभी अतिथियों का थैंक्स करे, वो सभी जो दर्शक लोग आए हुए हैं उनका थैंक्स करे, सभी कलाकारों का थैंक्स करे। उसके साथ साथ एक विशेष बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो कार्यक्रम के छोटी इकाई है, जिन्होंने कार्यक्रम में छोटा-छोटा काम किया है, जैसे कि कोई हेल्पर हो सकता है, कोई पियोन हो सकता है, कोई स्वीपर हो सकता है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रह कर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो छोटी-छोटी सुविधाएं जुटाई हो, तो उन सभी का थैंक्स करना भी ना भूलें। अगर आप इस तरीके से कार्यक्रम को चलाते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी कार्यक्रम के मंच का संचालन आप करने जा रहे हैं, आपका वो कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और उस कार्यक्रम की सफलता का ज़्यादातर श्रेय निश्चित रूप से मंच के संचालक को मिलेगा, क्योंकि वो विधिवत रूप से उस कार्यक्रम को जहाँ प्रारंभ करता है उसी प्रकार से विधिवत रूप से उसका समापन भी करता है। और अंत में अगर ऐसा लगे मंच के संचालक को कि कोई लोग या कोई व्यक्ति ऐसा रह गया है जिसके बारे में जिनकी तारीफ होनी चाहिए, जिसका थैंक्स होना चाहिए था, तो अंत में मंच का संचालक जो है प्रत्येक व्यक्ति का थैंक्स कर सकता है और अंत में हर किसी के प्रति आभार व्यक्त करके इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स।